हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। मतलब कोई प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल एम है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और हमें उसकी सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो हमें डिस्कस करना है। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका स्मॉल एम मास है, अगर उसको उस प्लेनेट की सरफेस पे रखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो प्लेनेट है ये इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी उसको हमने कैपिटल एफ के इक्वल मान लिया। मतलब कैपिटल एफ जो है वो फोर्स है जो प्लैनेट लगाएगा इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर। मतलब फोर्स ऑन स्मॉल एम मास ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। मतलब इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से जो इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो कैपिटल एफ के इक्वल लग रही है। सो कैपिटल एफ वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो प्लैनेट लगा रहा है इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इस प्लैनेट के सेंटर की तरफ होगी। अब देखिए, जो कैपिटल एफ फोर्स लग रही है इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर, अगर हम इस कैपिटल एफ को स्मॉल एम से डिवाइड कर दें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा इस प्लैनेट की वजह से। मतलब ये जो प्लैनेट फोर्स लगा रहा है इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट पर, अगर हम इस फोर्स को इसके मास से ही डिवाइड कर दें, मतलब स्मॉल एम से डिवाइड कर दें, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा इस प्लैनेट की वजह से वो आ जाएगा। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा? एफ बाय एम। ये जो ए है इसी को ही हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है किसी प्लैनेट के द्वारा लगाई गई फोर्स के द्वारा आया है, इसीलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम स्मॉल जी को क्या लिखेंगे? एफ बाय एम। और ये जो एफ फोर्स लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। अगर एक m1 मास है, एक m2 मास है और r इनके बीच में दूरी हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी? g m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक कैपिटल M मास है, एक स्मॉल m मास है। इस प्लैनेट के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी नियरली क्या है? कैपिटल आर है। तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर होती है। यहाँ पर जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। सो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे वो कितना आ जाएगा? अगर हम इस एफ को यहाँ पे रख दें तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? उस प्लैनेट का मास है। कैपिटल आर क्या है? उस प्लैनेट की रेडियस है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आया है उस प्लैनेट की सरफेस पे या उसकी सरफेस के नियर अबाउट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किसी भी प्लैनेट की, वो उस प्लैनेट के मास और उस प्लैनेट की रेडियस पे डिपेंड करती है, बट डिपेंड नहीं करती जो मास उसकी सरफेस पे या उसकी सरफेस के नियर अबाउट रखा जाता है। मतलब ये जो जी का एक्सप्रेशन है वो स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब स्मॉल एम की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हर एक वैल्यू के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सेम रहेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सरफेस या नियर टू द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट। अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ये मास और रेडियस की टर्म में है, बट हम इस एक्सप्रेशन को रेडियस और डेंसिटी की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम इस प्लैनेट का जो मास है उसको डेंसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। मास किसके इक्वल होता है? डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम।
और रो क्या मान लेते हैं, उस प्लेनेट की डेंसिटी मान लेते हैं। तो डेंसिटी और वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो m किसके इक्वल आ जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई r क्यूब। और ये जो m है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो g किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल G इंटू में 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो बटे में r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर ऊपर रह जाएगा, तो 4/3 पाई g r इंटू में रो। तो ये जी का एक्सप्रेशन किस में आ गया, डेंसिटी और रेडियस में आ गया। और ये वाला जो जी का एक्सप्रेशन है ये मास और रेडियस में है। कैपिटल एम उस प्लानेट का मास है, कैपिटल आर उस प्लानेट की रेडियस है, और यहाँ पर रो जो है उस प्लानेट की डेंसिटी है। तो ये प्लानेट की डेंसिटी और रेडियस की टर्म में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मास और रेडियस की टर्म में है उस प्लानेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कि आपको मास और रेडियस वाला यूज करना है या डेंसिटी और रेडियस वाला यूज करना है, वो आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर बात की जाए फॉर कांस्टेंट मास ऑफ अ प्लैनेट, मतलब जो कैपिटल एम है वो कांस्टेंट हो, तो हमें पता है स्मॉल जी जो होता है वो Gm/r स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर ये कैपिटल एम कांस्टेंट हो, जी कांस्टेंट होता ही है, तो जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कांस्टेंट डेंसिटी की बात करी जाए किसी भी प्लैनेट की, तो हमें पता है डेंसिटी की टर्म में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन ये होता है, तो यहाँ से 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा किसी भी प्लैनेट का, वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर रो क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट हो तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कह दे किसी भी प्लैनेट का मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर कह दे डेंसिटी जो है कांस्टेंट है किसी भी प्लैनेट की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी उस प्लैनेट की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो ये जो डिपेंडेंसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रेडियस के ऊपर, वो अच्छे से चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर कैसे दी हुई है। कांस्टेंट मास पे पूछ रहा है तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और कांस्टेंट डेंसिटी पे पूछ रहा है तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब देखिए, हम इनके ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस रेडियस का है, और प्लैनेट का जो मास है वो कांस्टेंट है। सो अगर प्लैनेट का जो मास है वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एक्स का काम आर कर रहा है और वाई का काम जी कर रहा है, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का आता है। सो G वर्सेस R का ग्राफ जो होगा कांस्टेंट मास ऑफ अ प्लैनेट पे इस तरह का आएगा। और G वर्सेस R का ग्राफ कांस्टेंट डेंसिटी के लिए पूछे तो हमें पता है कांस्टेंट डेंसिटी के लिए जो G होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x का काम कौन कर रहा है, r, y का काम कौन कर रहा है, g। तो यहाँ पर y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x के। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आता है। और अगर आपसे G वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ पूछे और कांस्टेंट मास ऑफ अ प्लैनेट पे, मतलब प्लैनेट का जो मास है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो G इक्वल टू Gm/r स्क्वायर होता है। तो G इक्वल टू Gm इंटू 1/r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट आ गया। तो G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, मतलब G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। 1/r स्क्वायर जो है x की तरह बिहेव कर रहा है, और g जो है वो y की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए, अगर हम अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमें पता है किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो Gm/r स्क्वायर या 4/3 पाई जी आर इंटू रो के इक्वल होता है। रो डेंसिटी होती है,
एम मास होता है, आर रेडियस होती है उस प्लैनेट की। और अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के इक्वल होती है। सो अगर हम एम की और आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और कैपिटल जी की वैल्यू रख देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो फाइनली हमें जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे या अर्थ की सरफेस के नजदीक हमें मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो याद रखना, अर्थ की सरफेस पे या अर्थ की सरफेस के नजदीक जो है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है। बट अर्थ के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है सरफेस पे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अगर आपसे मून की सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछे, तो आप बता सकते हो कि अर्थ की सरफेस पे जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उसका 1/6 टाइम्स होगी। मतलब जी को 6 से डिवाइड करना होगा, मतलब g/6 क्या होगी? मून की सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी। और ये जो जी है ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ की सरफेस पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।